यहां पर मुझे एडमिशन के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 की जरूरत है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 और सबके 2-2 पार्ट होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 6 न्यू रेशियो निकालने के मेथड हो गए सर। उस 6 में से एक पार्ट आज आप सीख लेंगे अगर आप तैयार हैं तो। आइए जी सवाल पढ़ते हैं 78 में। ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट एंड गेट्स 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सवाल बन गया हमारा, ये हमने बना दिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा? तैयार हैं आप लोग? ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, समझ लो। ए बी 2 पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो है। सी एडमिट एंड गेट्स 1/6 शेयर। आप लिखेंगे नीचे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। हम माने 1 रुपया प्रॉफिट होता, हम 1 रुपये में से सी का शेयर सी को दे देते तो 5/6 बच जाता। 5/6 को हम ए बी में डिवाइड कर देंगे। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5/6 और 5/6 इंटू 3/5 और 2/5। हमने जो बचा उसको उनके पुराने रेशियो से गुणा कर दिया। अब इसको वैसे हम काट भी सकते हैं, जैसे 5/5 कट गया तो दिस इज 3/6, वो भी 5/5 कट गया तो ये 2/6। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जगह मैं अगले पेज पे ही ले रहा हूं, अगर मैं जगह ना खर्च करूं अगले पेज की तो मेरा मैं यहाँ पे लिख के अगर आपको दे दूं तो मेरा आंसर आ गया बच्चों। न्यू रेशियो इज इक्वल टू A:B:C इज इक्वल टू 3/6 2/6, सी का लिख दो 1/6। इसको और अच्छा कर दें तो यहाँ पे 6 एलसीएम ले लो तो ये आ गया 3:2:1 इज इक्वल टू 3:2:1। सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देते हैं जी। मैं इसी सवाल को दोबारा करने जा रहा हूं। आप एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, लेकिन अब जिनके पास बुक नहीं है उनके पास नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ। चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 1। मैं केवल आंसर करने जा रहा हूं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। ए एडमिट ए गेट्स 1/5। ए एडमिट एंड गेट्स 1/5 शेयर। ऐसा ही सवाल था ना वो? हाँ जी सर। देखो वो सीखने से आपका पहला क्वेश्चन हो गया एडमिशन का। आइए मैं इसको करके दे रहा हूं आपको। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1/5 बचेगा 4/5। जो बचा उसको आप इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि 4/5 इंटू 5/10, 4/5 इंटू 3/10, 4/5 इंटू 2/10, दिस इज 20/50, 12/50, 8/50,
वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू रेशियो इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और ए, ऐसे लिखना है। ए भी पार्टनर बन गया। 20/50, 12/50, 8/50 और 10/50, 8/50 और 1/5। अब 50 एलसीएम ले लो। अगर 50 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 20, 12, 8 और 10, 5, ये 10 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देते हैं छोटे अलग कलर से। ये बन गया हमारा 20:12:8:10। इसको छोटा कर दो बच्चों, जो अगले पेज पे लिखता मैंने साइड पे शुरू कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 10:6:4:5। 2 से डिवाइड हो गया ये। यस सर। 10, 6 और 4 कैसे? 1 मिनट रुक जाओ। 12 और 8 20 और ये ठीक था। 10, 6, 4 और 5, 6 और 4 10 और 10 20 और 5 25। ठीक है, आंसर मिलाना जरा एडमिशन का। एडमिशन वाला आंसर मिलाएंगे। मिला के नहीं मिला क्वेश्चन 1 का। यस सर, आ गया। सही आंसर आ गया आपका 10, 6, 4, 5। कोई दिक्कत लग रही है बच्चों? ये एडमिशन का पहला क्वेश्चन हो गया और ये पहला मेथड था। मैंने अभी अभी बोला इसमें टोटल 3 मेथड होंगे, तीनों के 2-2 पार्ट होंगे। इस प्रकार आप टोटल 6 सीखेंगे। मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ये वाला कि ये फर्स्ट मेथड है, इसका पार्ट ए है, ये इसका बी है। फिर ये सेकंड मेथड है, फिर इसका ये पार्ट ए है, फिर इसका बी है, फिर थर्ड है, फिर ए है, फिर बी है। जब आप ये 6 सीख लेंगे फिर कुछ भी मिक्स होके आ सकता है। ठीक है। पेपर में कुछ भी मिक्स होके आ सकता है। एक दिन मैं जूस की दुकान पे गया, मैंने बोला आज मुझे तुम मौसमी का जूस पिला दो। उसने मुझे मौसमी का जूस पिला दिया। अगले दिन मैं गया, मैंने कहा आज मुझे संतरे का जूस पिला दो। अगले दिन उसने मुझे संतरे का जूस पिला दिया। अगले दिन मैं गया, मैंने कहा गाजर का जूस पिला दो। उसने मुझे गाजर का जूस पिला दिया। मैं तीसरे दिन पहुंचा, मैंने कहा तीनों का मिक्स जूस पिला दो। उसने मुझे मिक्स करके पिला दिया। तो मतलब इनकी आपस में मिक्सिंग भी आ सकती है पेपर में। आपको इतना ट्रेंड होना है। 12वीं की अकाउंटेंसी किसी युद्ध से कम नहीं है। आप कैसे ले रहे हैं वो आपको पता। मैं 87 से ऐसे युद्ध स्तर पे पढ़ा रहा हूं। आप लोगों ने मुझे वहां भी देखा है, मैं वैसे का वैसे ही हूं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, नोट कर लेना। आपका पढ़ने का लेवल मेरे तक आ जाना चाहिए, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज। हाँ जी, हम वापस चलते हैं एडमिशन फंडामेंटल में। पूरे चैप्टर में कहीं पर 1, 2, 3 सवालों में ये न्यू रेशियो का फर्स्ट मेथड कहीं भी आ सकता है। तो मैंने आपको इसीलिए सिखा दिया ताकि कहीं पे आएगा तो आप सवाल करते हुए रुकेंगे नहीं। बोलिए, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। चलिए आप आइए फंडामेंटल के उस क्वेश्चन पे। फंडामेंटल का 78 पे आ जाइए। हाँ जी लविश डी, ये 78 का न्यू रेशियो निकाल दिया हमने। यस सर, समझ गया। अब 78 को ना 2 तरीके से कर सकते हो, सुन लो ध्यान से। 78 क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने न्यू रेशियो क्या निकाल दिया इसका? 3:2:1। 3:2:1 निकाल दिया ना हमने। हाँ जी सर। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, सुनिएगा। हमने 3:2:1 निकाल दिया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 54,000। 54,000 को इसमें बांटोगे आ जाएगा 6 निम 54,000, 9,000, 18,000 और 27,000। गारंटी किसको किसने कितनी दी? अब देखो इसमें गारंटी है 10,000 की। कितने की गारंटी है? 10,000 की। लिखा हुआ है कौन गारंटी दे रहा है? ये नहीं लिखा। नहीं लिखा तो मतलब बाकी दोनों पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। यही कहा था ना, स्पेशल गारंटी होगी, पर्सनल गारंटी होगी तो मेंशन होगी। कुछ नहीं कहेगा तो सब गारंटी दे रहे हैं। तो 3-2 में दे रहे हैं। कितने की गारंटी है? 10,000 की। इसको 1,000 रुपए जोड़ देंगे और
इसमें कम करेंगे तो 1000 को क्या करेंगे 3/5, 1000 को करेंगे 2/5, 600 उसके कम कर दो, 400 उसके कम कर दो। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और मैं इस मिशन को रोकूंगा नहीं कहीं पर भी, नोट कर लेना। ये आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप इस आंसर को फटाफट बुक से मिला लीजिए एक बार 78 का, ताकि कुछ गलत फिगर ना चली जाए फ्यूचर में। 26,400, 17,600, 10,000 राइट है जी। ये मैंने आपको रफ में 78 करके दे दिया है, आप फेयर कर लेंगे अपने आप। ये मैंने 78 की हेल्प बना के दे दी आपको, ऐसे समझ लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए बच्चों। नहीं। हमने पहले 3 क्वेश्चन भी कर लिए, गारंटी का टॉपिक भी अच्छी तरह सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि किसी सवाल में अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, पार्टनर की सैलरी दी होगी, पार्टनर की कमीशन दी होगी, हम वो आइटम पहले लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा, वो भी लिखेंगे। हमने जो सवाल पहले दिन सीखा था उसमें गारंटी वाला पॉइंट और जोड़ देंगे। सबको समझ आ गया? ठीक है यस सर। कोई दिक्कत है आप लोगों को? सर एक चीज पूछनी थी। पूछिए सर। सर ऐसा हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे और उसी क्वेश्चन में बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मत बनाओ। सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा और नहीं बोले तो माइनस कर देंगे, मैथ्स की तरह सवाल को करके दिखा देंगे। ठीक है सर। और प्रॉफिट को कैसे गारंटी वाला पोर्शन करना है वो मैंने आपको सिखाई दिया। हाँ जी सर। ये मैंने आपको स्पेशल बना के दिखा दिया ना, ये वाला हिस्सा देखो स्क्रीन पे। कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब जहां पर P&L के लिए मना करेगा स्पेशल, वहां उस सवाल को मैथ्स की तरह करके दिखा देगा। ठीक है। अभी अभी आपने न्यू रेशियो निकालने का सवाल सीखा, उसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना है, वो मैथ्स की तरह ही क्वेश्चन हो गया ना आपका। तो ये देखो, हाँ जी सर। फिर और बढ़िया हो गया। ये तो हमारे शुरू में 10-12 सवाल ऐसे हैं एडमिशन में, छोटे छोटे। चलूं आगे? हाँ जी सर। हम न्यू रेशियो निकालने के बाकी मेथड तभी सिखाएंगे जब एडमिशन करेंगे। हमें फंडामेंटल के चैप्टर के लिए जितनी जरूरत थी उतना हमने सीख लिया। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। नहीं सर। नो सर। चले आगे। अब सुनिए ध्यान से। आप घर में, अच्छा 6 महीने वाला पॉइंट समझ आ गया ना? अगर बिजनेस शुरू किया आपने 1 अक्टूबर को तो गारंटी 6 महीने की हो गई ना। 80,000 पर ईयर था तो फॉर 6 मंथ तो 40,000 हो गया ना वो। हाँ जी सर। किसको किसको समझ आ गया? आयुष बाबू, आयुष जी सब ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आगे सुनिएगा ध्यान से। अब घर में आप ये सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए आराम से। 81 में मैं 81 करने से पहले एक लाइन सिखा देता हूं आपको, आइए। $81 में कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? सर 1 लाख। 81 में 2 सवाल है। बोलो समझ आ गया? 81 में 2 क्वेश्चन है बच्चों। यस सर। 81 तुमने करने हैं, 2 सवाल हैं अलग अलग सालों के। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। आगे सुनिए, पॉइंट सिखा रहा हूं जो 81 को हेल्प करेगा आपको। ABC 3 पार्टनर थे, स्क्रीन पे देखिए। रेशियो 3:2:1 था। सी को गारंटी दी थी 10,000 रुपए की। कितने की गारंटी थी? गारंटी कितने की थी? 10,000 रुपए की। और फर्म के अंदर प्रॉफिट जानते हो बच्चों कितना हो गया? 6 लाख रुपए। 6 लाख को बांटना जरा, कितना कितना आएगा? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो 1 लाख दे देना आप, गारंटी का कोई यूज ही नहीं हुआ। कम प्रॉफिट होता तो प्रॉब्लम आती ना सर। ज्यादा दे दिए कोई बात नहीं, वापस मत ले लेना। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए अपने पास। गारंटी 10,000 की थी लेकिन प्रॉफिट 6 लाख हुआ, सी का हिस्सा 1 लाख आया तो उसे 1 लाख दे देंगे। उसे ये नहीं बोलेंगे तुझे 10,000 मिलेंगे, बस ऐसा नहीं है, वापिस नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 81 में 2 प्रॉफिट है। 4 लाख हुआ, अगले साल 6 लाख हो गया। जब 6 लाख हो गया होगा तो आप देखेंगे आप ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे उसको, तो ज्यादा दे देना, वापिस मत लेना। ए और सी को नहीं देना पड़ेगा ना भाई।
यस सर। ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो ए और सी के ही तो मजे होंगे, देने नहीं पड़ेंगे। सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं ना वंश जी? Yes, मेहनत करते रहिएगा क्योंकि हम लोग दूर बैठे हुए हैं। ये लाइन को थोड़ी गंभीरता से सीखना। 78 की बहुत सारी सेवा करनी है हमने, वापिस 78 पे आ जाइए। 78 के बारे में कुछ कमेंट्री बोलने जा रहा हूं, सुन लीजिए। 78 में आपने क्या किया? हम 78 कर चुके हैं ना, ये किया था हमने 78। हमने पहले न्यू रेशियो निकाला ना इसमें। हाँ जी सर। न्यू रेशियो क्या निकल आया हमारा? 3-2-1 निकल आया ना। हम इस क्वेश्चन को ना बिना न्यू रेशियो निकाले भी कर सकते थे। कल को स्कूल में मैडम 78 करवा रही है, वो न्यू रेशियो निकाल ही नहीं रही, सवाल भी हो रहा है, आप कहोगे सर ने तो लंबा मेथड सिखा दिया कि न्यू रेशियो पहले निकालो। आइए मैं इसको न्यू रेशियो निकाले बिना कर देता हूं रेड पेन से। 54,000 है ना। सी का शेयर कितना है? तो 1/6 1/6 कितना आ गया? 9,000। ये 9,000 वही वाला आ गया ना आपका। हाँ जी सर। 54,000 में से 9,000 मैडम माइनस कर देगी, कितने बचेंगे? यस सर। 45,000। 45,000। 45 को मैडम 3-2 में बांट देगी। 5 में 9 दूनी 18,000, 27,000 और 27,000 आ गया ना आपका ये अमाउंट? आ गया ना ये अमाउंट? आ गया ना ये अमाउंट? फिर 1,000 जो देना है उसको, और जो 1,000 और देने हैं ये वाले, ये हम 3:2 में ही दे देंगे। बोलो सर ये तो न्यू रेशियो की बिना ही हो गया। बोलो समझ आई बच्चों? यस तो अगर सुनो ध्यान से, न्यू रेशियो निकालने के आपने 6 मेथड सीखने हैं। अगर न्यू रेशियो निकालने के फर्स्ट मेथड का पार्ट ए आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे इसमें न्यू रेशियो निकालने का सेकंड मेथड होता जो आप फ्यूचर में सीखेंगे, कोई और मेथड होता, फिर ये नहीं निकलेगा ऐसे करके, फिर आपको न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा। किसको किसको ये बात समझ में आ गई है? यस सर। न्यू रेशियो निकालने के आप 3 मेथड सीखेंगे, तीनों के ए बी सीखेंगे। जो फर्स्ट मेथड का पार्ट ए है उसमें केवल आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। किसी और मेथड का सवाल आ गया, कोई और लैंग्वेज आएगी जब, तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ आ गया? यस सर। यानी कि स्कूल में जब ये मैडम कभी सवाल करवाएगी तो वो न्यू रेशियो नहीं निकालेगी, वो कहेगी बच्चों 54,000 का 1/6 दे दो उसको, 9,000 रुपए, जो बचेगा वो बांट दो 3-2 में। तो ये फर्स्ट मेथड की तरह हो गया। ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने का बिल्कुल पहले वाला मेथड हो उसमें ये डायरेक्टली हो सकता है, बाकियों में नहीं होगा। और बाकी न्यू रेशियो निकालने के मेथड आप एडमिशन में सीखेंगे। ठीक है। तो अपने पास ये पॉइंट कहीं लिख के रख लीजिए प्लीज। सर एक डाउट सर। पूछिए सर। सर अगर 54 में से हम सीधा 10 निकाल दें और फिर 3:2 लगा दें तो डायरेक्ट वही अमाउंट आ नहीं, जाएगा? वो तो आप बहुत गलत चले जाएंगे फिर सर। कहीं बाई चांस उसका ज्यादा बन रहा हो फिर। अच्छा। मान लो प्रॉफिट हो जाता है इस क्वेश्चन में। एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं नीचे ले लेता हूं ब्लू कलर से। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होता 72,000 तो बनता 3-2-1 के हिसाब से क्या बढ़ जाता? 12,000, 24,000 और 36,000। आप तो सर 10,000 देके ही चले जाते हैं उसको। ठीक है सर। आप कहते मैं सिर्फ 10,000 दे देता हूं, बाकी ए भी ले जाएंगे। तो आपको ऐसे बांटना होगा, 1/6 करना होगा। यानी कि 72,000 का जब आप 1/6 करेंगे तो 12,000 आएगा। ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा दे सकते हैं, वो आपने सीख ही लिया।